श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत दशम स्कंध सप्तपंचाशत्तमोऽध्यायः श्लोक 29 से। श्री शुक उवाच अक्रूरकृतवर्मा च श्रुत्वा शतधनोर्वधम् व्यूष्टुर्भयवित्रस्तौ द्वारकायाः प्रयोजकौ अक्रूरे प्रोषितेष्टा न्यासन्वे द्वारकौकसाम् शारीरा मानसास्तापा मुहुर्दैविक भौतिकाः इत्यङ्गोपदिशन्ते के विस्मृत्य प्रागुदाहृतम् मुनिवास निवासे किं घटेतारेष्ट दर्शनम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधनवा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधनवा को मार डाला, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहां के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए? उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता
स्वफल्क को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी, तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी स्वफल्क के ही पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण है, इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि शतधन्वा आपके पास वह स्यमंतक मणि छोड़ गया है जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते ही हैं कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के, उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंड दान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि स्यमंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जामवती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिनमें सोने की वेदियां बनती हैं। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह स्यमंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे स्यमन्तकोपाख्याने सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।